अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान आरिफ है। मैंने अपना BDS 2012 में फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से किया। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशंस की हैं एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में, एडवांस जनरल डेंटिस्ट्री में और एंडोडोंटिक्स में। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स है, जिसमें हम किसी भी दांत में जब कैविटी या डिके बहुत डीप हो जाता है, आपको दांत में पेन या सेंसिटिविटी होती है, दांत के नीचे इन्फेक्शन या कोई एक्सेस हो जाता है, तो हम उसको रूट कैनाल से ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में दांत को डेड करना बोलते हैं। इसके अलावा मैं एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के केसेस करता हूँ, जिसमें हम स्माइल मेकओवर्स करते हैं, जिसमें आपके दांतों का शेड या शेप चेंज करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए हम वेनियर्स या क्राउन्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जनरल डेंटिस्ट्री में आपकी गम डिजीज़, जिसमें हम स्केलिंग वगैरह को ट्रीट करते हैं, गम रिसेशन को हम ट्रीट करते हैं। आज हम टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमें दांत निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जब हमें कोई गम डिजीज़ हो जाती है, हम कैल्कुलस डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं हमारे दांत में, हम रेगुलर डेंटिस्ट पे नहीं जाते हैं, हम दांतों की प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांतों के नीचे गम और जो बोन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसकी इन्फेक्शन की वजह से दांत में मोबिलिटी आ जाती है। हमारे दांत इस कदर हिलना शुरू हो जाते हैं कि हमें उन दांतों को निकालना पड़ता है। इसके अलावा कोई टूथ ट्रॉमा हो जाए, कुछ हार्ड चीज़ बाइट करते हुए दांत टूट जाए, या वैसे कोई ट्रॉमा हो जाता है, अक्सर बच्चों में ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से हमें दांत निकालना पड़ता है। इसके अलावा हम दांतों की जब अलाइनमेंट करते हैं, जब हमारे दांतों में क्राउडिंग होती है, ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, जब ब्रेसिस से दांतों की को अलाइनमेंट करते हैं, तब भी हमें दांत निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कभी दांत में कैविटी बन जाए और दांत का टूथ स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा लूज़ हो जाए कि वो दांत किसी भी तरह से रेस्टोरेटिव तरीके से हम उसको सेव नहीं कर सकते हैं, तब अनफॉर्चुनेटली हमें उस दांत को निकालना पड़ता है। इसके अलावा कुछ दांत जो ओरल कैविटी में इरप्ट ही नहीं होते हैं, जैसे थर्ड मोलर्स हैं, विजडम टीथ हैं, वो इरप्ट नहीं होते हैं ओरल कैविटी में, गम के नीचे होते हैं, पार्शली इम्पैक्टेड होते हैं, आधा दांत आपके मुंह में आता है और आधा नीचे बोन में इम्पैक्टेड होता है, और वो कंडीशन सम टाइम पेनफुल होती है, उसमें हमें दांत निकालना पड़ता है। या कभी एक एक्स्ट्रा टूथ निकल आता है हमारे दांतों में, उसको सुपरनुमररी टूथ कहते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे दांत निकलवाने के बाद, एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ एहतियाती तदाबीर जिन पे पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है उनका अमल करना। सबसे पहले तो जब आपका कभी भी एक्सट्रैक्शन होती है, आपका गॉज या कॉटन पैक्स रखा जाते हैं, जो दांतों में आपको दबा के रखना होता है कम से कम 30 to 40 मिनट्स के लिए, ठीक है, ताकि वो सॉकेट कवर्ड रहे और जो क्लॉट बना है वो स्टेबलाइज हो जाए। उसी से आपके दांतों का या आपका जो जख्म है दांत निकालने की वजह से उसकी हीलिंग होती है। आपको उस गॉज पैक को 30 to 40 मिनट्स के लिए दबा के रखना होता है, और कोशिश करें कि इसके दरमियान में आप उसको उसकी जगह से, दांतों के दरमियान जो सॉकेट को कवर किया हुआ है उससे अपनी जगह से हिल नहीं सके वो, ठीक है। इसके बाद आपको 30 to 40 मिनट्स के बाद उसको निकाल के फेंक देना है, और अगर उसके बाद आपको लगे कि उस सॉकेट में से फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो आपको फिर से एक गॉज पीस को लेना है, अच्छी तरह से उसको रोल करके और सॉकेट को कवर कर लेना है, दांतों के दरमियान में चबा लेना है, ठीक है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं इसके बाद, जब आप ये गॉज पैक निकाल देंगे उसके बाद आपको बार बार स्पिट नहीं करना है। कोशिश करें कि आप पानी से बहुत ज़्यादा ज़ोर से रिंस नहीं करें, स्ट्रॉ बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, गर्म और मिर्चों वाली चीज़ें अवॉइड करें 1-2 दिन के लिए। इसके अलावा अगर आप बार बार स्पिट करते हैं तो ब्लीडिंग, आपकी जो पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग होती है दांत निकालने के बाद सॉकेट से ब्लड जो निकलता है वो रुकता नहीं है, ठीक है। दांत निकालने के बाद एक ज़रूरी चीज़ कि आपको एटलीस्ट 24 घंटों के लिए सॉफ्ट डाइट पे रहना है, कुछ ज़्यादा सख्त चीज़ नहीं चबाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपको लगे कि वो गॉज पैक हटाने के बाद आपके दांतों में से ब्लीड हो रहा है, तो आप टी बैग को वेट करके दोनों दांतों के दरमियान चबा सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो आपको फ़ौरन से अपने डेंटिस्ट से वापस से रब्ता करना है, रुजू करना है। आपका डेंटिस्ट आपको इस पे गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको फर्दर उसको किस तरह लेके चलना है। आखिर में एक बहुत ज़रूरी मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि कोशिश करें कि आपके दांतों में कैविटीज़ ही नहीं बने, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही ना आए जिसकी वजह से आपको इवेंचुअली अपना दांत जो है वो निकलवाना पड़े, और टूथ लॉस जो है उसके बाद रिप्लेसमेंट फिर आ जाती है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने डेंटिस्ट पे रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आपको डेंटिस्ट पे जाके अपने दांतों का मुआयना कराना है कि अगर कहीं किसी दांत में कोई कैविटी, कोई डिके स्टार्ट हो रहा है, आपकी गम कोई डिजीज़ स्टार्ट हो रही है, तो आपका डॉक्टर उसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीट करे, जो कि लेस इन्वेसिव होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा।
जैसे जैसे आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर अपने मुंह में नहीं एग्जामिन कर सकते हैं, जब तक वो किसी दांत में दर्द या सेंसिटिविटी के मसले के साथ अपने डॉक्टर पे जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन्वेसिव बन जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्वेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और इसलिए आपको, अगर आप अपने डेंटिस्ट पे रेगुलर चेकअप के लिए जाएं, तो हम इस सारे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं।